वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू फॉर आरआरसी ग्रुप डी। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल में हम आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। और ये जो 1000 जनरल साइंस एमसीक्यू जो सीरीज है, इसे हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक साथ 1000 क्वेश्चन कवर अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है, आपके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ये 9-10 घंटे का वीडियो हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो फोकस बनाना बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, चीजों को याद रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। इसलिए 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। हर एक पार्ट में 100 क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। कोशिश ये रहना चाहिए, कोई भी पार्ट आप देख रहे हैं, मान लीजिए पार्ट 1 देख रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा 100 क्वेश्चन पढ़े पूरा फोकस के साथ, ताकि सारी चीजें याद रहे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लें, कोई टॉपिक मिस हो गया उसे भी आप बिल्कुल कवर अप कर सकते हैं। इस वजह से 10 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, ताकि पूरा फोकस बने रहे। जब भी आप कोई पार्ट देखें तो पूरा फोकस के साथ 100 क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद ब्रेक लें, बीच में ब्रेक ना ले, ताकि फोकस ना टूटे। और पूरे 10 के 10 जो वीडियो है, इसे एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे के सारे वीडियोस बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ने यह भी कहा था कि 2018 से जितने भी पेपर्स हुए हैं रेलवे का, सबका एनालिसिस करने के बाद जो है आपने इन क्वेश्चंस को बनाया है। तो 4 महीने हमने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है इनको बनाने में। तो कुछ स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि पूरा ये जो 1000 क्वेश्चन आपने बनाया है, ये हमें दे दीजिए, भले ही इसमें थोड़ा सा आप चार्ज इंक्लूड कर दीजिए। इस वजह से हमने क्या किया है, आप अच्छा से प्रिपेयर कर सके, ये 1000 क्वेश्चन आपके लिए आप अवेलेबल करवा दिया है। जो हमने इतना मेहनत करके बनाया है, 4 महीने हमने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो ये जो है लोएस्ट कॉस्ट में अवेलेबल करवा दिया, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है इस बुकलेट को ले सके, क्वेश्चन समझ सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो है जब ये पूरा 1000 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, अलग लेवल ऑफ जो है कॉन्फिडेंस होगा आपके दिमाग में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेना, इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने मिलेगा। और इसे 40 रुपीज में अवेलेबल करवा दिया है सारे स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, सिर्फ 40 रुपीज में अवेलेबल करवाया है, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है इसे ले सके। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे ही आप 40 रुपीज पे करते हैं, अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कि सही मेल आईडी दें, उसी मेल आईडी में फाइल भेजा जाता है। तो ये एक तरीका है जैसे 1000 क्वेश्चन आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है जनरल अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स जो है 20 मार्क्स का आने वाला है। इसी वजह से जो है सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज भी आपके लिए बना दिया गया है, विद आंसर मार्क रहेगा। थोड़ा सा सैंपल भी दिखा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसे जो है सिर्फ 25 रुपीज में आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है। इसमें 40 रुपीज हमने चार्ज नहीं लगाया, सिर्फ 25 रुपीज लगाया है, ताकि स्टूडेंट इसे भी ले लें साथ में। ठीक है, जनरल अवेयरनेस भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इसमें भी कोई दिक्कत ना हो। तो 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज जो है ये 25 रुपीज में अवेलेबल करवा दिया है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इसका भी, उसमें क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। और जैसे आप 25 रुपीज पे करते हैं, उसके बाद आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों अलग अलग लेने से बेहतर है, हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि एक साथ दोनों को ले लें। कॉम्बो लिंक जो है एक अवेलेबल होगा, लास्ट वाला लिंक जो है ये कॉम्बो लिंक होगा। पहला लिंक जो है ये जनरल साइंस एमसीक्यूज होगा 1000, उसके बाद 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज होगा, और तीसरा लिंक जो होगा ये कॉम्बो लिंक होगा, जिसमें ये दोनों इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, 60 रुपीज में दोनों अवेलेबल हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इसका भी, जहां पे कॉम्बो लिंक के थ्रू अगर आप खरीदते हैं तो दोनों एक साथ 60 रुपीज में आप खरीद सकते हैं। प्रोसेस सेम है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। उसका जैसे आप 60 रुपीज पे करते हैं, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा सैंपल दिखा देते हैं किस तरह डिजाइन किया गया है। तो इस तरह डिजाइन किया गया, क्वेश्चन आंसर इस तरह जो है डिजाइन किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह जो है 1000 क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया गया, क्वेश्चन दिया गया है, आंसर दिया गया है। और यहाँ पे वीडियो में जो है हमने सब कुछ जो है डिटेल में डिस्कस किया है, रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिटेल में डिस्कस किया। तो वीडियो भी देखते रहे, साथ में जो है ये 1000 जो क्वेश्चन हैं इनका रिविजन करते रहे, तो अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी होगा, समझ में भी आएगा रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किसको ज्यादा और डिटेल्स में पढ़ना है, ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीट भी होंगे, क्योंकि रेलवे में क्वेश्चन रिपीट भी होता है। इसीलिए बुकलेट का लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाके बुकलेट जल्द से जल्द ले ले और अभी से जो है फटाफट जो है प्रिपरेशन शुरू कर दे। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए ये पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट पार्ट है, ये 10th पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले 9 पार्ट ऑलरेडी हमने बना दिया है, सारे के सारे पार्ट इंक्लूड कर दिए गए हैं प्लेलिस्ट में। सारे वीडियोस को जरूर देखना, क्योंकि डिटेल में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया गया है। अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन येलोइश गैस विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एट रूम टेम्परेचर। ये पूछा गया है इनमें से कौन सा गैस है जो कि ग्रीन येलोइश कलर का होता है, इसके साथ साथ एक कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें स्मेल होता है एट रूम टेम्परेचर। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो होता है, अगर हम देखें तो इसका थोड़ा सा पंजेंट जो है स्मेल होता है, साथ में ये जो गैस है ये कॉरोसिव गैस है, और इसका जो कलर होता है ये होता है ग्रीन येलोइश कलर का ये होता है, ये गैस होता है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर इन मीथेन। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। कितना सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि कितना सिंगल बॉन्ड है ये पूछा गया। सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड जो है ये कहा जाता है। तो CH4 जो है
अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा होता है। तो कितना सिग्मा बॉन्ड है या फिर कितने जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है। द प्रोसेस ऑफ स्वीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ स्वीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज बेसिकली कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इसे जो है इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है ये है सिलिका। सिलिका बेसिकली जो है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही हम जो है ये सिलिका कहते हैं, विच इज कंपाउंड नॉट एन एलिमेंट। ये बेसिकली एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सिलिका जो है ये क्या है, ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जो कि बेसिकली एक कंपाउंड है। द नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड। सिंपल डेफिनेशन है, पार्ट 1 से ये कहते आ रहे हैं कि सिंपल डेफिनेशन से रेलवे बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो उसका जो है सिंपल डेफिनेशन से अगर हम देखें तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 से एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज बेसिकली कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इसे जो है एवोगैड्रो नंबर जो है ये कहा जाता है। ईच एलिमेंट हैज नेम एंड डैश, तो ईच एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल हैज यूनिक नेम एज वेल एज यूनिक केमिकल सिंबल। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, ये यूनिक केमिकल सिंबल। The compound of metal फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड, तो कंपाउंड ऑफ मैटर दैट इज फाउंड इन नेचर इज बेसिकली कॉल्ड मिनरल्स। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करके आते हैं, इसका सही आंसर देके आते हैं और गलत आंसर है। भले ही और से जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन द नेचर इज बेसिकली कॉल्ड मिनरल्स। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ डैश इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3, प्रोटॉन्स। ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम ऑफ द एलिमेंट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस धैर्य से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद जो है उसका सही आंसर आपको देना है। फर्स्ट एटम टू क्लासीफाई एलिमेंट वाज मेड बाय, तो पहला एटम जो है किनके द्वारा किया गया था टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, डोबनियर। डोबनियर के द्वारा किया गया था। काफी सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पार्ट 7 से पार्ट 9 तक जो है डोबनियर ट्रेड्स के रिलेटेड कवर अप किया है, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो डोबनियर वो पहले इंसान थे जिन्होंने जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का जो है इन्होंने कोशिश किया था। Who provided the basic theory about the nature of matter, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1, जॉन डेल्टन। इनके द्वारा जो है ये किया गया था, इन्होंने बेसिक थ्योरी जो है प्रोवाइड किया था अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इनके द्वारा क्या कहा गया था, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। करेक्ट फार्मूला लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड का करेक्ट फार्मूला क्या है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2, C3H6O3। देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आंसर आप पढ़े मत, इनसे रिलेटेड चीज़ों को भी पढ़ लें, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपीटेड है, उनको हमने कवर अप किया है। कुछ क्वेश्चन जो है एनालिसिस करने के बाद जो हमने खुद से बनाया है, और कुछ क्वेश्चन जो है जो लिया गया है, ये जो है जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सारे एग्जाम्स को देखते हुए उन क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया। तो इस तरह जो है पूरा 1000 क्वेश्चन को बनाया गया है। तो कुछ जो है रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ लें, कुछ टॉपिक अगर मिस हो गया तो उन्हें भी डिटेल में जरूर पढ़ लें। There are 3 isotopes of hydrogen atom, namely protium, deuterium and tritium. Respective atomic number and mass number of tritium. तो ट्रिटियम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर पूछा गया है। तीनों आइसोटोप्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो आपको यहाँ पे गलती ना हो। तो सबसे पहला जो इसका आइसोटोप है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्रोटियम है। तो इसे हम कैसे मेंशन करते हैं, इसे जो है एटॉमिक मास जो है ये ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर जो है ये हम नीचे लिखते हैं। तो ये हो गया प्रोटियम। उसके बाद ड्यूटेरियम को हम कैसे लिखते हैं, तो एटॉमिक मास इसका होता है 2 और एटॉमिक नंबर जो होता है 1। और ट्रिटियम को हम कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं ऐसे, ठीक है। एटॉमिक मास इसका कितना है, ये 3 है, और इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना हो, 1 होता है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3। तो ये जरूर ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कवर अप कर दिया है कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो इसका आइसोटोप पाया जाता है हाइड्रोजन एटम का, ये है प्रोटियम, उसके बाद है ड्यूटेरियम, उसके बाद है ट्रिटियम। इसके अलावा और एक क्वेश्चन बनता है कि हेवी वाटर को हेवी वाटर क्यों कहा जाता है। हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या है, D2O, ठीक है। इसमें ड्यूटेरियम प्रेजेंट होता है, जो कि हेवियर जो है ये आइसोटोप है, ठीक है, हाइड्रोजन का। इस वजह से जो हम इसे हेवी वाटर कहते हैं। तो रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कवर अप कर लिया है, और इन्हें जो है आप नोट डाउन कर लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा प्रोटियम है, कौन सा ड्यूटेरियम है और कौन सा ट्रिटियम है। Which statement is correct about water? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। वाटर जो है ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में वाटर जो है ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, साथ में बेस की तरह भी ये बिहेव कर सकता है। इसी वजह से वाटर जो है इसे एम्फोटेरिक इन नेचर कहा जाता है। ये सुक्रोज मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी कार्बन एटम, तो सुक्रोज मॉलिक्यूल जो है इसमें कितना जो है ये कार्बन एटम जो है ये प्रेजेंट होता है। फॉर्मूला क्या है सुक्रोज का, C12H22O11। तो कितना कार्बन एटम प्रेजेंट है, ऑब्वियसली 12 कार्बन एटम इसमें जो है प्रेजेंट है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इसी तरह फ्रुक्टोज जो हो गया,
इसका भी जो है केमिकल फार्मूला जो है ये बहुत बार पूछा गया, नोट डाउन करें। C6H12O6 ये फ्रुक्टोज है। सुक्रोज जो है ये बिल्कुल हमने अभी आपके साथ जो है इसका फार्मूला शेयर किया था। C12H22O11 ये जो है इसका बेसिकली जो है ये केमिकल फार्मूला है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इफ हाइड्रोनियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज द pH ऑफ द सॉल्यूशन विल, तो अगर हाइड्रोनियम कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं सॉल्यूशन का तो ये क्या हो जाएगा, और ज़्यादा जो है ये एसिडिक हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, pH वैल्यू जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन अगर हम इंक्रीज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में तो ऑब्वियसली ये और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो इसके वजह से क्या होगा, pH जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एटम बाय व्हिच इट कैन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल डेफिनेशन भी अगर आपको पता है ना तो इसको सही आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर 2, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एटम बाय व्हिच इट कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सब्सटेंस हुज ओडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया इज कॉल्ड, तो कौन सा सब्सटेंस होते हैं जिनका बेसिकली ओडर यानी कि स्मेल जो है ये चेंज हो जाता है इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं इनको अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करें तो अलग स्मेल जो है इमिट होता है, और इनको अगर हम बेस के साथ ट्रीट करें तो इनका अलग स्मेल होता है। फॉर एग्जांपल क्लोव हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, इसके अलावा वेनिला हो गया, ओनियन हो गया, ये सारे जो हैं ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हैं। एक इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है, जिनको दिखाई नहीं देता, तो वो कैसे पता करेंगे कि ये एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, तो वो जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। Which of the following element has maximum density, तो इनमें से कौन सा एलिमेंट का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3, ऑस्मियम। ऑस्मियम का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, इवन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हेवीएस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। हाइपो सॉल्यूशन इज द एब्रिविएशन फॉर, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन अभी तक रेलवे के एग्जाम में पूछा नहीं गया है। ये क्वेश्चन जो लिया गया ट्रेंड से लिया गया, जिस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं अभी रिसेंटली उन ट्रेंड से जो है इन क्वेश्चन को उठाया गया है। तो हाइपो सॉल्यूशन जो है ये बेसिकली किसका एब्रिविएशन है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो हाइपो सॉल्यूशन जो है ये सोडियम थियोसल्फेट का जो है ये बेसिकली एब्रिविएशन होता है। सोडियम थियोसल्फेट जो है इसका फॉर्मूला क्या है, या फिर हाइपो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है ये भी पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन कर ले, N2S2O3 ये हाइपो सॉल्यूशन का जो है ये केमिकल फार्मूला है, या फिर इसे सोडियम थियोसल्फेट भी कहा जाता है, या फिर कह लीजिए सोडियम हाइपोसल्फेट भी कहा जाता है। अगर इजी देखें तो सोडियम हाइपोसल्फेट तो ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे सभी जो है इसका सही आंसर दे के आएंगे, इसीलिए जो है सोडियम थियोसल्फेट यहाँ पे जो है मेंशन रहता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो इनमें से किसे जो है यूज किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 को बेसिकली यूज किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो ये है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एल्कलाइन गैस, तो इनमें से कौन सा जो है कॉमन एल्कलाइन गैस है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, अमोनिया। अमोनिया जो है ये एल्कलाइन गैस है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बेसिक इन नेचर जो है ये होता है। What happens when a chemical bond is formed, तो जब केमिकल बॉन्ड जो है फॉर्म होता है तो क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म, तो एनर्जी बेसिकली यहाँ पे रिलीज होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे इसी तरह का ऑप्शन दिए गए हैं, तो केमिकल बॉन्ड जब फॉर्म होता है एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, रिलीज होता है, एनर्जी इज नीदर एब्जॉर्ब और रिलीज कांट बी डिटरमाइन, तो इसका सही जवाब है ये है एनर्जी इज रिलीज्ड। Which alloy also known as रेड ब्रास, तो रेड ब्रास किसे कहा जाता है, गन मेटल जो है इसे रेड ब्रास कहा जाता है। गन मेटल किसका एलॉय है, नोट डाउन करें, कॉपर, टीन और जिंक का जो है ये एलॉय है। विच गैस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अभी कुछ ही क्वेश्चंस अगर हम देखें, अगर हम पीछे जाए, मतलब अगर हम पार्ट 9 में जाए तो ये हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली यूज किया जाता है। जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आप मार्केट से खरीदते हैं उसमें बेसिकली कौन सा गैस प्रेजेंट होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से जो है ये छोटे छोटे जो है बबल्स फॉर्म होते हैं और फीस जो है यहाँ से निकलता है, तो ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। द जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड, तो जो जॉइंट प्रोसेस है ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन इसे बेसिकली डिस्टिलेशन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑब्वियसली पार्ट 7 में भी कवर अप किया था। विच गैस इज नोन एज स्वेयर गैस बिकॉज इट इज ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इट इज ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल, इस वजह से इसे जो है स्वेयर गैस जो है ये कहा जाता है।
व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन राइप बनाना, तो राइप एंड बनानाज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, जैसे टोमेटोज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है या फिर टैमरिंड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये सब क्वेश्चन बार बार जो है रेलवे रिपीट कर चुका है, तो जरूर ध्यान रखना। तो राइप एंड बनानाज में जो है ये मैलिक एसिड जो है ये प्रेजेंट होता है। फोटोन इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ, तो फोटोन जो है इट इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन और भी फॉर्म में पूछा जाता है, जैसे फोटोन जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट किसका है, तो ये जो है लाइट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। गैस विच इज नॉट फाउंड नेचुरली इन एटमोस्फियर, तो कौन सा गैस जो है इनमें से नेचुरली एटमोस्फियर में प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 रेडॉन। रेडियन इज बेसिकली फाउंड बाय द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम एंड रेडियम, तो ये रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम एंड रेडियम की वजह से जो है ये फॉर्म होता है। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं पार्ट 8 में कहा गया था, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स हो गया, इन सबको डिटेल में पढ़ के जाना। एक एग्जांपल भी इसका जरूर नोट डाउन कर लेना, कभी कभी एग्जांपल देखिए पूछा जाता है ये कौन सा रिएक्शन है। तो द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। द एसिड प्रोड्यूस व्हेन मिल्क गेट्स सॉल्ट, तो मिल्क जब ये खट्टा हो जाता है तो ये बेसिकली कौन सा एसिड इससे प्रोड्यूस होता है ये पूछा गया है, तो ये लैक्टिक एसिड जो है ये प्रोड्यूस होता है। और से मिल्क में अगर हम देखें तो लैक्टिक एसिड जो है ये प्रेजेंट होता है। व्हिच गैस इज यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग सिग्नल बोर्ड्स, तो एडवर्टाइजिंग जो किया जाता है साइन बोर्ड्स, सिग्नल बोर्ड्स या फिर साइन बोर्ड्स में जो एडवर्टाइजिंग जो किया जाता है जिसमें कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, तो इसमें जो है नियॉन गैस जो है यूज़ किया जाता है। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कौन सा जो है ये कलर इमिट करता है, तो ये रेडिश ऑरेंज कलर जो है ये इमिट करता है। जो अब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास किया जाता है इस गैस के थ्रू, तो ये जो है रेडिश ऑरेंज कलर जो है ये इमिट करता है। सॉल्ट ऑफ विच एलिमेंट आर यूज्ड टू प्रोवाइड कलर टू द फायरवर्क्स, ये जो है स्ट्रॉन्टेरियम एंड बेरियम, ये जो सॉल्ट्स हैं इन दो एलिमेंट्स का जो सॉल्ट्स हैं ये यूज़ किया जाता है फायरवर्क्स में। स्ट्रॉन्टेरियम जो है ये रेड कलर इमिट करता है, बेरियम जो है ये ग्रीन कलर जो है ये इमिट करता है फायरवर्क्स में। व्हिच एसिड इज फाउंड इन रेड एंट, तो रेड एंट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मिक एसिड। इसी वजह से जब भी छोटे छोटे जो चींटी होते हैं ये जब काटते हैं तो यहाँ पे जलन होता है, क्यों, क्योंकि इनमें जो है एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये कौन सा एसिड होता है, ये फॉर्मिक एसिड होता है, या फिर इसका आयुपैक जो नेम है ये है मिथानोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड अगर ऑप्शन में ना हो तो इसका सही जवाब होगा मिथानोइक एसिड, दोनों ही सेम है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड, सिंपल डेफिनेशन है ये भी, तो इसे इग्निशन टेम्परेचर जो है ये कहा जाता है। व्हेन वी कट एन ओनियन द वेजिटेबल इमिट एन ओडोर एंड आवर आईज टीयर अप, which of the following compound is responsible for tear and odor resulting to freshly cut onion, ये हमने जो है प्रीवियसली भी डिस्कस किया था इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, कि पंजेंट स्मेल जो है ये क्यों होता है, गार्लिक का पंजेंट स्मेल क्यों होता है, ये डिस्कस हमने ऑलरेडी किया था पार्ट 9 में। तो इसी तरह का ये भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो ओनियन में जो है इनमें से कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आई से जो है ये टीयर निकलता है, तो उसका जो सही जवाब है ये है सल्फेनिक एसिड। सल्फेनिक एसिड जो है ये इसमें प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड एंड सिल्वर को प्यूरिफाई करने में कौन सा इनमें से जो है एसिड को यूज किया जाता है, तो उसका सही जवाब है ये है नाइट्रिक एसिड। देखिए कभी कभी जो है ये एक्वा रीजिया ऑप्शन में नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस लगाना है। तो नाइट्रिक एसिड अगर यहाँ पे ऑप्शन में है तो ये भी सही जवाब होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड डैश एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट्स को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, कौन से ब्लॉक ऑफ एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 डी ब्लॉक एलिमेंट जो है इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ऑफ द नोन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ओनली डैश आर गैस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में इनमें से कितने एलिमेंट्स बेसिकली गैस हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये पूछा गया, तो इसका सही जवाब है यहाँ पे ये है 11। टोटल 11 जो एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल में ये गैसेस हैं। टोपाज इज ए डैश ऑफ फ्लोरीन एंड एल्युमिनियम, ये क्वेश्चन भी बना था, इट इज बेसिकली सिलिकेट ऑफ फ्लोरीन एंड एल्युमिनियम, तो ध्यान रखना टोपाज इज बेसिकली सिलिकेट ऑफ फ्लोरीन एंड एल्युमिनियम। In the periodic table, the highly electronegative halogens and the highly electropositive alkali metals are separated by, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा सोचना जरूर है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत भी करते हैं, तो ये क्वेश्चन चलिए आपके लिए छोड़ा जा रहा है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऐसे ही इसका सही जवाब मत दे देना, थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च करना, क्वेश्चन जो है इसी तरह फ्रेम किया गया, इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब क्या है ये कमेंट बॉक्स में आपको देना है। हर बार आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है, इस बार का क्वेश्चन ये है। Which of the following is used as a substitute of mercury in thermometer, तो थर्मोमीटर में जो है मर्क्यूरी का सब्सटीट्यूट के फॉर्म में किसे यूज किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 गैलिस्टन। गैलिस्टन जो है ये बेसिकली किसका एलॉय है, ये गैलियम इंडियम एंड टीन का ये एलॉय है, नोट डाउन करें, गैलियम इंडियम एंड टीन का ये एलॉय है और इसे जो है सब्सटीट्यूट के तौर पे जो है यूज किया जाता है थर्मोमीटर में।
मर्क्यूरी का सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो है इसे यूज किया जाता है थर्मोमीटर में। इथेनॉइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है इथेनॉइक एसिड को क्यों कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, इट फ्रीजेस इन कोल्ड क्लाइमेट। तो कोल्ड क्लाइमेट में जो है ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिलेटेड फ्रॉम द लैंडफिल ऑफ अर्बन एरियाज। तो लैंडफिल जो है ऑफ अर्बन एरिया, तो यहाँ से कौन सा बेसिकली इनमें से गैस जो है ये इवॉल्व होता है, तो इसका सही जवाब है ये है मीथेन। यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये भी सही जवाब होता है, क्योंकि 50% जो है मीथेन होता है और 50% कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये कहाँ से इमिट होता है, ये लैंडफिल्स जो है यहाँ से इमिट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो इनमें से कौन सा जो है एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1, ग्राफाइट। ग्राफाइट जो है ये एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का। जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन जो है काफी बार जो है ये एग्जाम में ऑलरेडी बन चुके हैं। इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग डीगमिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज डन बाय। तो डीगमिंग ऑफ रॉ मटेरियल जो है ये कैसे किया जाता है, तो इसे जो है ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू जो है इसे डीगमिंग जो है ये किया जाता है पेपर इंडस्ट्रीज में। Which one of the following element does not form solid hydrogen carbonate? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, लिथियम। याद रखना जितने भी अल्कली मेटल्स हैं ना ये सारे जो है सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करते हैं, लेकिन लिथियम फॉर्म नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिथियम जो है ये बहुत छोटा होता है साइज में, इसके साथ साथ इट हैज हाई पोलराइजिंग पावर, इस वजह से जो है लिथियम सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म नहीं करता है। पीएल इज हार्ड ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस विद इन द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ मोलस्क। Which one of the following is the main constituent of PL? तो PL जो है ये किससे बना हुआ होता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम कार्बोनेट। PL जो है अगर आपने देखा होगा तो ये मोलस्क जो है इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज कोटिंग ऑफ। तो आपने अगर केमिस्ट्री लैब में देखा होगा मैग्नीशियम जो रिबन होता है इसे पहले सैंड पेपर से थोड़ा सा रब कर दिया जाता है ताकि ये अच्छा से जो है जले, क्योंकि इसके ऊपर जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो है एक कोटिंग होता है जिसकी वजह से ये अच्छा से जलता नहीं है। उसके बाद रब करने के बाद जो है ये डैजलिंग फ्लेम क्रिएट करके जो है ये मैग्नीशियम रिबन जो है ये जलता है। व्हेन Ag बेसिकली है सिल्वर, व्हेन Ag इज एक्सपोज्ड टू एयर इट गेट ए ब्लैक कोटिंग ऑफ। तो इसके में जो ब्लैक कोटिंग होता है बेसिकली जो होता है ये क्या होता है, ये सिल्वर सल्फाइड होता है। तो इसका सही जवाब है यह Ag2S। तो अगर सिल्वर को एक्सपोज किया जाए इन एयर तो इसके ऊपर एक जो है पतला सा जो है ब्लैक कोटिंग आपको देखने मिलेगा। ये बेसिकली जो होता है ये होता है सिल्वर सल्फाइड। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। तो इसका सही जवाब है यह है डिकम्पोजिशन। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है वाटर के थ्रू तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन मेंशन कर देते हैं, तो 2H2O नोट डाउन करें, 2H2O। अब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करें तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, 2H2 प्लस O2 में। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है लेकिन यहाँ पे साथ में रिपीट भी किया जा रहा है, तो नोट डाउन कर लें। 2H2O इलेक्ट्रिसिटी पास अगर हम यहाँ से करते हैं, ठीक है, 2H2O में, तो यहाँ पे ये डिकम्पोज होकर 2H2 प्लस O2 जो है ये फॉर्म होता है। तो सिंगल रिएक्टेंट जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू मोर देन वन प्रोडक्ट, तो इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड। तो इसे जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है ये कहा जाता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, दे प्रिवेंट रैंसिडिटी। ठीक है, रैंसिडिटी को जो है प्रिवेंट करते हैं। और रैंसिडिटी से क्या होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैड टेस्ट एंड स्मेल इन फूड। तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट को यहाँ पे यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ। तो सोडियम कार्बोनेट जो है इसे बेसिक सॉल्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इस वजह से जो है इसे जो है बेसिक सॉल्ट जो है ये कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगर देखिए बेसिक सॉल्ट तभी कहा जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग बेस में प्रेजेंट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसी वजह से जो है सोडियम कार्बोनेट जो है इसे हम जो है ये क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्ट जो है ये कहते हैं। ये गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट। तो कोई भी गैस जो है ये आइडियल बिहेवियर कब अचीव करता है। सबसे पहली बात, रेलवे में इस तरह क्वेश्चन जो है अभी तक बना नहीं है, लेकिन रिसेंटली जो है कुछ एग्जाम्स में जो है इस क्वेश्चन को देखा गया था। इसी वजह से जो है ट्रेंड्स को देखते हुए हमने जो है इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कवर अप किया है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में जो है एक आइडियल बिहेवियर देखने मिलता है गैस का। तो एक आइडियल गैस होता क्या है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एन आइडियल गैस थॉट टू बी कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल दैट एक्सर्ट नेग्लिजिबल वॉल्यूम एंड हेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस molecules on the wall of the container in which they are kept is assumed to be zero। इसे हम आइडियल गैस कहते हैं। तो लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो तब जो है आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस जो है इसे अचीव किया जा सकता है। फार्मर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ सॉइल बाय एडिंग। तो मान लीजिए कोई सॉइल है जिसमें फार्मर जो है इसमें खेती करते हैं, तो अगर ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो इसे न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, तो इसमें जो है क्विक लाइम जो है ये मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। या फिर स्लेक्ट लाइम भी इसका सही आंसर है। तो दोनों ही सेम है, क्विक लाइम या स्लेक्ट लाइम अगर यहाँ पे दिया हो तो ये सही आंसर है। एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और नॉन मेटल।
विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो सबसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4 स्टील। स्टील जो बनाया जाता है इसमें क्या क्या ऐड किया जाता है, आयरन ऐड किया जाता है, ठीक है, एलॉय के तौर पे इसमें कार्बन ऐड किया जाता है, कार्बन नॉन मेटल है, साथ में क्रोमियम भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्रोमियम इसमें यूज़ किया जाता है, मैंगनीज भी इसमें यूज़ किया जाता है शायद। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने मिलेगा कि सारे तो इसमें मेटल है लेकिन कार्बन जो है ये नॉन मेटल है। तो स्टील जो है ये एलॉय है और यहाँ पे जो है कार्बन जो है ये नॉन मेटल है एज अ वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 स्टील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो इनमें से कौन सा जो है ये एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का। अगर हम देखें तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज नॉट ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इन डायमंड कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ। तो डायमंड्स में अगर हम देखें तो कार्बन एटम्स जो है ये किस शेप में अरेंज होते हैं। तो इसका सही जवाब है ये है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन के शेप में जो है ये अरेंज होते हैं। सोप आर ईस्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। तो सोप आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। ये बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन काफी और रिपीट हुआ है। तो सोप जो है इन्हें कैसे बनाया जाता है, दे आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट और ऑयल। तो इन्हें जो है इस तरह बनाया जाता है विद एक्वास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस पूरे प्रोसेस को जो है ये सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। नोट डाउन कर लें, सोप को जो बनाया जाता है इस प्रोसेस को कहा जाता है सैपोनिफिकेशन, SAPONIFICATION, सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल इज ऑल्सो नोन एज हॉर्न सिल्वर। तो इनमें से कौन सा मिनरल को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है इसे हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज एडेड to a neutral atom is। तो amount of energy released when one or more electron is added to a neutral atom is basically called electron affinity। इसे जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये कहा जाता है। तो जरूर ध्यान रखना, सिंपल डेफिनेशन से भी क्वेश्चन जरूर बनता है। द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज। तो लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है मॉडर्न पीरियडिक टेबल का, ये है ऑप्शन नंबर 4 सिक्स पीरियड में जो है टोटल 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट है और इसे कहा जाता है इट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। शॉर्टेस्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट पीरियड भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जरूर ध्यान रखना, फर्स्ट पीरियड जो है ये शॉर्टेस्ट जो है, इसमें से 2 एलिमेंट प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इट इज नोन एज द शॉर्टेस्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड जो है शॉर्टेस्ट है और सिक्स पीरियड जो है इसमें 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये लॉन्गेस्ट पीरियड है। एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन आर नोन एज। तो एका एल्यूमिनियम जो है ये कौन से एलिमेंट को जाना जाता है या कौन से मेटल को जाना जाता है। एका सिलिकॉन जो है ये कौन सा एलिमेंट को जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 गैलीलियम जो है इसे जो है एका एल्यूमिनियम के नाम से जाना जाता है और एका सिलिकॉन जो है जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है एका बोरन किसे कहा जाता है। तो स्कैंडियम को एका बोरन कहा जाता है। तीनों को नोट डाउन करें, एका एल्यूमिनियम जो है गैलियम को कहा जाता है, एका सिलिकॉन जो है जर्मेनियम को कहा जाता है, एका बोरन जो है स्कैंडियम को कहा जाता है। और ऐसा क्यों, इन्हें जो है एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका बोरन क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेंडलीव जो है जब ये अरेंज कर रहे थे सारे एलिमेंट्स को तो कुछ अननोन जो है यहाँ पे एलिमेंट्स थे। तो एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट था ये अननोन था, इसीलिए जो है गैलियम बाद में इसे का नाम दिया गया, इसलिए इसका प्रीवियसली जो नाम था ये था एका एल्यूमिनियम। इसी तरह सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट जो प्रेजेंट था ये अननोन था नाम, इसीलिए इसका नाम दिया गया था एका सिलिकॉन मेंडलीव के द्वारा। बाद में इसका नाम दिया गया जर्मेनियम, इसीलिए इसका नाम जो है एका सिलिकॉन जो है इसे जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह एका बोरोन जो है इसके नीचे वाला जो एलिमेंट था ये अननोन था उस समय इसका नाम, तो इसका नाम जो है ये बाद में स्कैंडियम पड़ा तो इसे जो है एका बोरोन कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा इन्हें इस नाम से क्यों जाना जाता है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट टंगस्टेन। सिंबल तो पूछा ही जाता है, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, टंगस्टेन तो पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है यह है डब्ल्यू। तो टंगस्टेन का जो सिंबल है ये है W। विच ऑफ द फॉलोइंग है स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस एट रूम टेम्परेचर। इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 आयरन। आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा गया, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है सबसे ज्यादा किस में होता है। तो ये ध्यान रखना ये सॉलिड्स में होता है। इनमें से सॉलिड कौन सा है, ऑब्वियसली आयरन में से जो है ये सॉलिड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग ए गैस इनटू लिक्विड। तो इनमें से कौन सा कंडीशन जो है ये मोस्ट फेवरेबल है फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। तो इसका जो सही जवाब है ये हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में जो है ये पॉसिबल है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। गैस कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड बाय कूलिंग एंड कंप्रेसिंग। इसे जो है कूल करने के बाद जो है इसे अगर कंप्रेस किया जाए तो इसे जो है लिक्विड के फॉर्म में जो है इसे लाया जा सकता है। इन गैसेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लार्ज बट व्हेन वी अप्लाई हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इट गेट लिक्विफाई। तो इसका सही जवाब है यह है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 आयोडीन इन अल्कोहल। तो अल्कोहल पहले भी हमने डिस्कस किया था, जो इथाइल अल्कोहल होता है या फिर इथानॉल होता है इसमें जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है। तो आयोडीन और अल्कोहल का जो सोल्यूशन बनाया जाएगा इसमें भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिजॉल्व इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन। तो इसका सही जवाब है ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब इसे डिजॉल्व किया जाता है वाटर में तो ये जो सॉल्यूशन आपको जो मिलता है तो ये थोड़ा सा जो है ये एसिडिक होता है। द केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैसेस, कुछ केमिकल सिंबल्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार रेलवे के एग्जाम में रिपीट हुए हैं, उनको यहाँ पे हमने कवर अप किया है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 N2। N2 जो है ये केमिकल सिंबल है ऑफ नाइट्रोजन गैस। हाउ मेनी टाइम एन एटम ऑफ सिल्वर इज हेवियर देन एटम ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर जानना जरूरी है, जो कि बेसिकली 32 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 32 होता है, थोड़ा ज़्यादा ही होता है अगर हम देखें 32.065 जो है ये होता है, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 32 अगर लिया जाए और कार्बन का कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 12 होता है। तो अगर हम इसे डिवाइड कर दें 32 डिवाइड बाई 12 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3। सो 8/3 टाइम्स जो है ये हेवियर होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मास दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो है मास एक इसके साथ जो है ये सेम होता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 पोजिस्ट्रॉन। पोजिस्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास है ये सेम होता है। फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय, तो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय जे थॉमसन। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हुआ है, हालांकि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो पहला मॉडल ऑफ एटम जो है दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा। एन अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज, तो अल्फा पार्टिकल जो है ये सिमिलर होता है टू ए डबली चार्ज हीलियम आयन। तो अल्फा पार्टिकल्स अगर हम देखें इट इज आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ ए नॉर्मल डबली आयोनाइज हीलियम एटम। तो अल्फा पार्टिकल्स जो है इसे हम अल्फा रेज भी कहते हैं, अल्फा रेडिएशन भी कहते हैं, एंड इट इज सिमिलर टू ए डबली चार्ज हीलियम आयन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। तो इनमें से कौन से गैस को यूज किया जाता है फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 हीलियम और नाइट्रोजन। दोनों जो है बहुत ज़्यादा जो है अनरिएक्टिव गैस हम कह सकते हैं। इनमें से हीलियम जो है नोबेल गैस है और ये क्या करते हैं, ये गैस जो है ये प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। इस वजह से जो है इन गैस को जो है यूज़ किया जाता है टू स्टोर फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। विच नोबेल गैस हैज़ हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इनमें से किस गैस का जो है हाईएस्ट होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ये है हीलियम। हीलियम का जो है ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज इट हैज़ स्मॉलर साइज एंड हायर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इस वजह से जो है इसका जो है अगर हम देखें आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। विच इज़ द गैस यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल एंड वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो अगर आप बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल्स के बॉटल्स में देखें इसमें क्या लिखा हुआ होता है, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल या फिर हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी भी लिखा हुआ होता है। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे काम में लिया जाता है। हाइड्रोजन क्या करता है, ये प्रोडक्ट को और ज़्यादा सॉलिड और साथ में स्प्रेडेबल बना देता है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन। इन न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 कैडमियम। कैडमियम रॉड जो है इसे बेसिकली यूज किया जाता है टू कंट्रोल चेन रिएक्शन। ऐसा क्यों, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन्स। इस वजह से जो है कैडमियम रॉड को यूज किया जाता है टू कंट्रोल चेन रिएक्शन। नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ, जरूर ध्यान रखना। तो ये जो है किसका पॉलीमर है, ये आइसोप्रीन का जो है ये पॉलीमर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजनरेटेड फाइबर। इनमें से कौन सा रीजनरेटेड फाइबर है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 रेयॉन। रेयॉन जो है ये रीजनरेटेड फाइबर है। ऐसा क्यों, बिकॉज रॉ मटेरियल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेयॉन आर फाइबर्स लाइक प्योर कॉटन एंड वुड सेलुलोज। इस वजह से जो है इसे रीजनरेटेड फाइबर कहा जाता है। वाई इज क्लोरोफॉर्म केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल। तो क्लोरोफॉर्म जो है इसे डार्क कलर बोतल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से फॉस्जिन जो है ये फॉर्म होता है। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब जो है ये है ऑप्शन नंबर 3 इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉस्जिन। इस वजह से जो है इसे डार्क बॉटल में रखा जाता है। द ओनली 2 नॉन सिल्वरी मेटल्स आर। तो जितने भी मेटल्स हैं इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे मेटल्स हैं जो कि नॉन सिल्वरी हैं। तो ये है कॉपर एंड गोल्ड। दे आर द ओनली नॉन सिल्वरी मेटल्स। मेटेलिक लस्टर इज ड्यू टू, तो कोई भी मेटल हो इसमें मेटेलिक जो है लस्टर क्यों प्रेजेंट होता है, इसमें इतना ज़्यादा साइन क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इस वजह से जो है इसमें ये लस्टर जो है ये प्रेजेंट होता है। आईयूपैक फुल फॉर्म पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ, जरूर ध्यान रखना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। डैश बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। तो अगर जो है यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है बिटवीन 2 एटम्स तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये फॉर्म होता है। लेकिन अगर पूछा जाए डैश बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, तो इसमें जो है ये आयनिक बॉन्ड होता है। तो जरूर ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर किए जा रहे हैं बिटवीन 2 एटम्स तो ये होगा कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा रहे हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम तो ये होता है आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड जो है ये फॉर्म होता है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड।
तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कंब्यूशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंब्यूशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसे भी हम डिस्कस करेंगे, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन लिया गया है। डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट इज ऑन अर्थ इज नोन एज, तो डेंसेस्ट जो स्टेबल एलिमेंट है ये क्या है, ये ऑस्मियम है। तो क्वेश्चन अलग अलग तरह के पूछे जाते हैं। स्टेबल यहाँ पे देके आपको कंफ्यूज किया जाता है, या फिर डेंसेस्ट जो है मेटल पूछा जाता है, डेंसेस्ट या फिर हेवीएस्ट मेटल पूछा जाता है। ये सबका जो है सही आंसर है ऑस्मियम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। न्यूक्लियंस आर, तो न्यूक्लियंस में अगर हम देखें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इन द मेकिंग ऑफ ज्वेल्स गोल्ड इज यूजुअली मिक्सड विद विच मेटल टू मेक इट हार्ड, तो अगर हम 24 कैरेट अगर हम गोल्ड जो है अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसको हार्ड बनाने के लिए इसमें सिल्वर या फिर कॉपर जो है ये यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 कॉपर जो है ये प्रेजेंट है, तो ये करेक्ट आंसर है, या फिर इसका सिल्वर भी सही आंसर हो सकता है। विच इज़ यूज टू रिमूव द ग्रीन कलर फ्रॉम द ग्लास विच इज कॉज्ड बाय आयरन इम्प्योरिटीज, तो ग्रीन कलर जो कि बेसिकली आयरन इम्प्योरिटीज की वजह से फॉर्म होता है, इसे कैसे रिमूव किया जाता है, इसे जो है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है इसे यूज किया जाता है टू रिमूव द ग्रीन कलर फ्रॉम द ग्लास विच इज कॉज्ड बाय आयरन इम्प्योरिटीज। What name is given to the bond between water molecules, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं ये बेसिकली जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ये होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बोलिक एसिड, तो इनमें से किसे कार्बोलिक एसिड कहा जाता है, तो फिनॉल जो है इसे कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जरूर ध्यान रखना। फिनॉल जो है इसे कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। विच गैस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर, ऑब्वियसली जितने भी सोडा वाटर्स हैं, जितने भी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स बेसिकली जो हम इसे कॉमन टर्म में कहते हैं, इसे जो है यहाँ पे कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, इसमें अगर हम देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसमें यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सब्सटीट्यूट ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इसी वीडियो में ही कवर अप किया था, सारी रिपीटेड है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 गैलिस्टिन। तो गैलिस्टिन जो है अगर हम देखें तो ये किसका बेसिकली एलॉय है, ये गैलियम, इंडियम और टीन का ये एलॉय है। विच बेस इज प्रेजेंट इन सोप, तो सोप में जो है ये किसका बेस प्रेजेंट होता है, तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस जो है इसमें ये प्रेजेंट होता है। द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन इज, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है स्टोइचियोमेट्री जो है इसे कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विच ऑफ दिस इज नॉट ए नोबेल गैस, तो इनमें से कौन सा नोबेल गैस नहीं है, तो इसका सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट गलत करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका सही आंसर देके आता है कि ये नोबेल गैस नहीं है। ध्यान रखना ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नोबेल गैस है, और एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, इसका ये भी पूछा गया कुछ, अगर हम एग्जाम में देखें ऑर्गेनाइजेशन का जो है एटॉमिक नंबर पूछा गया 118 इसका एटॉमिक नंबर है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। इट इज क्लासिफाइड एज नोबेल गैस, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नोबेल गैस के तौर पे इसे क्लासीफाई किया गया है। एक्युमुलेशन ऑफ विच केमिकल लेड टू किडनी स्टोन, तो किडनी स्टोन्स जो होते हैं ये बेसिकली किससे बने हुए होते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट से जो है ये बने हुए होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ कंब्यूशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे पायरोलिसिस कहा जाता है, ये ध्यान रखना। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर बर्निंग होता है इसे हम कंब्यूशन कहते हैं, लेकिन द प्रोसेस ऑफ कंब्यूशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ये पायरोलिसिस इसे जो है ये कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रॉयल वाटर, तो इनमें से किसे जो है ये रॉयल वाटर कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया जो है इसे रॉयल वाटर जो है कहा जाता है, क्योंकि अगर लैटिन में अगर हम देखें तो एक्वा रीजिया को जो है रॉयल वाटर कहा जाता है, इसी वजह से जो है इस क्वेश्चन को भी हमने कवर अप किया है। और लैटिन में से जो है रॉयल वाटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एबिलिटी, एक्वा रीजिया को पता है इसका एबिलिटी होता है टू डिसॉल्व नोबेल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम, इस वजह से जो है रॉयल वाटर एक्वा रीजिया को कहा जाता है। तो सारे ही पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे भी 100 बेस्ट क्वेश्चन को हमने कवर अप किया, 10th पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सारे वीडियोस को बिल्कुल जाके देखें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हमने किया है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो यहीं तक था, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।